दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। जिस तरह से यहाँ एक युवक की प्रेम प्रसंग मामला कुछ और है, उसी में लड़की के भाई की हत्या कर दी जाती है। उनमें एक भाई अभी भी जिंदा है, अभी उनसे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मेरे पास में बैठे वो अभागा समझिए कि पिता हैं, जिनका दुर्भाग्य ये है कि जो बच्चा इनके बुढ़ापे का सहारा होता, कंधा देता, लेकिन आज वही रहा कि उन दरिंदों ने जो है इनके पुत्र को मार डाला। और भी तमाम बातें होती हैं, हाथ हाथ पैर तोड़ दिए होते और कुछ हो जाता, कम से कम इनके सामने इनका बच्चा जिंदा होता। लेकिन अब हत्या कर देना ये तो बहुत बड़ा समझिए अपराध है। आपका क्या नाम है? जयदेव चौहान। जयदेव। जयदेव जी आपके लड़के थे, वो कौन? हाँ, क्या नाम था उनका? शमशेर जी। आप एक पिता हैं, आप उस समय कहाँ थे? घर ही पे थे। अच्छा जब सोने तो गए वहाँ पे। जी। तो आप क्या करते हैं पहले रहे? यही मकान बनाते हैं। जी जी। मतलब वही रहा कि मजदूरी करते हैं आप भी, उतना ही पाते उतना बस अपना परिवार जो है पाल पोष लें। जी। तो जब ये मामला होता है तो आप उस समय सूचना कैसे मिलती है? घर पे ही सोए थे, बैठे थे क्या? घर पे वही बगीचा में थे, दुकान है, उसी दुकान पे थे हम लोग। पानी बरस रहा था। जी। उसके बाद उधर से खबर आई, एक हमारे पतो है, वही आगे बताई कि वो तो मार दिए उसको, जान से। वो सब ललकारते गए कि जाओ, हम लोग मार के फेंक दिए, जी। लाश उठा लाओ। तो हम लोग गए वहाँ। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं? वही लाश देखे, उसको उठा पठा के ला रहे थे। तो सब कोई लड़का बोला कि नहीं, नारी चल रही है। उसके बाद तो लेके सब भागे केराकत हॉस्पिटल, लेकिन वो मर चुका था तुरंत दर्द से। अच्छा, जब आप देखते हैं तो कहीं कटा पिटा कुछ? हाँ, यहाँ टंगारी से कटा था। टेंगारी से? हाँ, उसके बाद यहाँ हमको लगता है कि चाकू भी मारे थे, गोली भी लगी थी। अच्छा। और छोटे लड़के को पिस्टल काने पे लगाए थे, लेकिन उसको मारे नहीं। उसको तो कुल्हाड़ी से मार के जब बेहोश हो गया तो उसको फेंक दिए खेत में, सोचे मर गया। अच्छा। लेकिन वो कहे पता नहीं, जब मझिल के लड़के को मारने लगे तो पता नहीं कैसे उठ के भागा वहाँ से। अच्छा। तो वहाँ हमारा खेत है, वो खेत में आके गिर गया वो। जी। तब उसको पता चला कि हम किधर जा रहा हूँ। तब आया गांव में तो बताया। तब तक वो पतो आके बताई कि हम लोग सब लोग भाग के गए वहाँ पे। तब प्रशासन भी आ गया था। मतलब ये रहा कि आपके छोटे लड़के को पहले मारे थे। पहले मारे थे। हाँ, पहले मार के अब उसको। उनको लग रहा था कि जिसको हाँ, मारा वो हूँ मर मैं, गया। ये मर गया। हाँ, वो तो उन लोगों की प्लान थी कि दोनों को जान से मारना है। हाँ, उसके बाद फिर धमकी दिए कि अभी तो एक मरा है, अभी 4 को और मारेंगे। अच्छा, 4 में कौन कौन? यही गाँव के लड़के हैं कि 4 को और मारेंगे हम लोग। को ललकारते हुए गए घर, बोले जाके लाश उठा लाओ। तो हम लोग गए वहाँ पे। जयदेव जी, इसमें मामला प्रेम प्रसंग का आ रहा है, तो जैसे क्या मतलब? वो तो खत्म हो गया था। वो जो था उसका सुलह थाने पर सुलह सपाटा हुआ, वो खत्म हो गया था। उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये लोग बाद में मारने का व्यू बनाए, व्यू बना के मारे। यहाँ तो कोई बात नहीं, हमारा लड़का तो ट्यूबवेल पर पाइप ढील रहा था। अच्छा। तो आके लोग 4 आदमी आके मारने लगे। जी। उसके बाद फिर वो दोनों हमारे लड़के जा रहे थे उधर। अच्छा, मतलब पाइप बांधना मतलब कि इससे ट्यूबवेल का खेत में पानी भरना हाँ था? हाँ, तो ट्यूबवेल बिगड़ गया था, पाइप घिंचाई थी बाहर, उसका मोटर खराब हो गया था। तो वही हमारे भाई साहब बुलाए कि उसको भेज दो। तो हम, वो सोया था, उसको भेजे जो पाइप डलवा दे अंदर। अच्छा। तो पाइप डालने गया, बस वो लोग आके वहाँ मारने लगे। हाँ दोस्तों, ये पिताजी हैं, जयदेव नाम, जयदेव चौहान जी हैं। इनको ये नहीं मालूम था कि आज जो लड़का मेरे सामने से जा रहा है ये जिंदा नहीं बचेगा। अच्छा जयदेव जी, ये बताइए हमको, आप आखिर में ऐसा कारण क्या लग रहा है आपको कि काहे हो सकता है, चलो झगड़ा होता है छोटा मोटा बच्चों से, लेकिन अब हत्या कर देना? अब यह तो हमारो समझ में ना आवत था कि काहे ऐसा कहीं ना सब। जी। मतलब मरले होतन, मार के छोड़ दिले होतन। लेकिन अब भाई उन्होंने के दिमाग में का रहल, ललकन्ना की पिस्टल मंगा मार जान से। अच्छा। ललकार की गई ना सब ने जी। मारे बदे।
पहले 10 जने रहना, 5 जने पकड़ ले रहना, 5 जने मारत रहना, अच्छा 5 लोग पकड़े, 5 लोग मार रहे 5 थे। लोग मारत रहना। अब दू ठे लड़का का करी। जी, जी। मुझे लगता है कहीं न कहीं प्री प्लान रहा इन लोगों का, मतलब पहले से प्लान बनाए थे। हाँ, ये लोग प्लान बनावत रहना है। अच्छा, जब सुलह सपाटा लड़की के विषय में हुआ, जी, उसके बाद से ये लोग प्लान बना रहे थे, तभी आए मानने के लिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बात तो खत्म हो गई थी। जी, जी। हम तो उसका बाप रोने लगा था, हम बोला छोड़ो जाने दो, खत्म कर दो इसी जगह। अच्छा वो रोने लगा? हाँ, और रोने लगा कि भैया आगे मामला मत बढ़ाओ। जी, तो हम कहीं छोड़ो जाने दो, मामला नहीं बढ़ेगा, लेकिन तुम उसको संभालो। जी, जी। कहा ठीक है, लेकिन फिर चाल किया वो। अच्छा क्या वो बड़े-बड़े लोग हैं, उनके घर में बंदूक है? बंदूक तो बहुत है, हैं? बंदूक तो बहुत, जितने प्राणी है सबको पास है बंदूक। अच्छा बंदूक लेकर सोते हैं वो लोग? हाँ, ये भी ये जो लोग मारे हैं, जी। वो पहले से मर्डर कर रहे हैं। अच्छा, हम जब पैदा नहीं हुए थे, जी। उसके पहले 2 मर्डर कर चुके थे अपने पटदारिये में। जो लोग मारे हैं? हाँ, अच्छा, अच्छा। उसके बाद ये जो मरा है, जी। इसको एक बार और वही स्कूल पे मारे थे जबरदस्ती। जो लड़का आपका? हाँ, जी, तो इसको जी। मारे थे तो कान से नाक से खून निकल गया था, लेकिन मैं कुछ किया नहीं, बोला छोड़ो जाने सोचे दो। होंगे आप हाँ, कि अपना हम रोजी-रोटी करें हाँ, कि बस। चले उनको जो है मारें। हाँ, मतलब उस समय आपने कुछ भी ये भी नहीं कि मतलब थाने को उनको बताया भी नहीं? नहीं किया। हम सोचा छोड़ो जाने दो, झगड़ा झंझट करना ठीक नहीं। लेकिन अब तो बाबा जी कहत हवन हुँ, कि न्याय मिले के चाहिए। अब देखिए देखें ठाकुर हूँ सब ना, हुँ। तो बाबा जी के न्याय दें। अच्छा ये लगता है कि बाबा जी मतलब योगी जी? हाँ, अच्छा, योगी जी कहते हैं हम न्याय देंगे। हाँ, और जो अपराध किया है उसको दंड मिलेगा। जी। अच्छा क्या वो लोग चाह रहे थे कि जैसे शादी-वादी यहाँ करने के लिए ऐसा कुछ कि नहीं? जैसे जो समझौता हुआ था, उसपे क्या था कि नहीं, म पहले बात थी तो खत्म हो गया। जी, जी, वो ठाकुर बोला कि भाई हमारा तुम्हारा कैसे सटेगा। जी, तो हम कहे हाँ भैया ये कैसे सटेगा। जी, जी, तो हम कही तू अपन लड़का के अपने संभारा, तू मने करा। जी, ओकरे बाद हम जो है ना अपन रोकत है, जी। मोबाइल का सब सिम फिम तोड़ के, हमारे पहले मोबाइल ना है, अच्छा। सिम फिम तोड़ के फेंक दिए हम सब, किसी से बात नहीं करेंगे। जी, जी, लेकिन ये सब कैसे कैसे प्लान बना के आके मार दिए। अगर हमको पता होती तो मार नहीं पाते। जी, जी, हमारा गांव फूट टूटता तो कैसे मार देते। लेकिन हम लोगों को किसी को ये शंका नहीं थी कि नहीं ऐसा होगा। जी, जी। अच्छा वो लोग मनबड़ किस्म के हाँ, हैं मनबड़ और है, मनबड़। एक बार आज बच्चे को मारे भी थे, हाँ, उस बार आपने सहन कर लिया। ये लगता है मनबड़ कि है जी, जी, ठाकुर है ना, जी, मनबड़ई तो हम लोग भी कर सकते हैं, इतना है कम से कम 400-500 चौहान, अच्छा 400-500 करीब 150-200 घर है चौहानों का, लेकिन हम लोग झगड़ा झंझट नहीं करते हैं। झगड़ा झंझट एक फालतू काम है। एक तो चाहते तो फूक देते उसका घर, कई घर हैं, 8-10 घर हैं सब, इतना हम लोग हैं तुरंत फूक देते हम लोग। लेकिन हम बोला नहीं जाने दो, कुछ गलत काम मत करो। मैं धन्यवाद भी दूंगा, कम से कम इन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड तो हुआ, आज पिता के सामने पुत्र नहीं है, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं जयदेव जी कि अगर हम लोग चाहते 500 लगभग जनसंख्या इनकी है, गांव फूंक दिए होते, लेकिन नहीं, इन्होंने समझा कि मामले को बढ़ाने से क्या मिलेगा। कहीं न कहीं इतना बड़ा तो वैसे ही विपदा इस परिवार पे आया है, और भी तमाम कार्रवाइयाँ हो जाती, बेचारे और भी लोग फँस जाते अगर ऐसा कुछ करते आप लोग उसमें। अब क्या क्या होता वो तो ऊपर वाले जानते हैं ना। जी, जी, जी। बवाल बढ़ती, तो सोचा भाई बवाल मत बढ़ाओ, हमारा तो मर गया, तो आने वाला है नहीं वो। जी। अच्छा लास्ट में ये जो बाबू आपके जिनकी हत्या हुई है, हाँ, इसे क्या करते थे? घर पे कोई नहीं, वो रहते थे वहाँ पे धागा कंपनी काम करते। अच्छा, यहाँ आते थे, लेबरई सेबरई करते थे, गारा ईटा का। मतलब ये रहा कि कहीं न कहीं ये रहता कि अपना वो भी रोजी-रोटी कर रहे बस थे। वही, आप भी जब अस्वस्थ हो जाते तो आखिर सहारा वही बच्चा ही बनता आपका। हाँ वही बनता ना कि भाई हमारा पैर रुख नहीं चलता तो वही लोग बनते। अब तो उन लोगों ने पैर भी काट दिया आपका।
और ये बाबू जो भी घायल हैं, उसको तो बहुत मारे हैं। अब देखो। अच्छा, इनका भी कंडीशन अभी दयनीय है। अरे बहुत मारे हैं, पूरे पीठ पर जी। और ये गट्टे पर, गोड़ में, अच्छा कपारी में, अच्छा। टंगारी के पासे पासे बहुत मध्य है। अच्छा, उस समय जैसे वो जहाँ पे मारते हैं वहाँ पे घर वर नहीं क्या आसपास घर में? बहुत है, सब हरिजन थे। कोई आया नहीं छुड़ाने के लिए? रुक दिए सबको ना। अच्छा भाई वो चमार बस्ती कितना जो है ना दम रही उनकी। जी। अब बारिश बहुत तेज होती रहा। अच्छा, वर्षा हो रही थी। हाँ, बारिश कुछ अब वो बारिश में वैसे भी लोग घर के अंदर हो जाते हैं। अरे हम लोग वहाँ बैठे थे, ये पूरी जमीन हमारे वहाँ जो वो पल्ली रखी है ना, वहाँ तक हमारा है पूरे पर्दारों का। तो उसी दुकान में हम लोग बैठे थे। हम लोग थोड़ी जाने की नहीं ऐसा हो रहा, नहीं तो हम लोग पहुँच गए होते वहाँ। ऐसा थोड़ी होता। अच्छा, आप वही मतलब बैठे रहते हैं, पता नहीं पाते हैं ना, बारिश होती रही को सुनाता है ना रहा। जी। शादी वादी भी उनकी हुई थी? शादी नहीं हुई थी अभी। कितने लड़के आपके? तीन में ये किस नंबर के थे कौन जो मतलब मारे गए हैं? ये दूसरा नंबर। दूसरा नंबर। हाँ, दूसरा नंबर। सबसे बड़े लड़के? वो उसकी शादी हुई। शादी हुई है। क्या कुछ कार्रवाइयाँ पुलिस के द्वारा हुई कि नहीं हुई? हो गई है सब। अच्छा हाँ, कार्रवाई पूरा हो गई लियो। अब ये योगी दीजिए खा करेंगे। अच्छा, तो योगी जी से क्या कहना आपकी? कहना यही है कि भाई अब मीडिया ही एक माध्यम है जो मामला वहां तक पहुंचाएगी, बाकी तो और हो सकता है कि मैटर दबा ही दिया जाए। भाई इसे जेकरे रुपया हो सकते रुपया, हमारे पास रुपया हो ना, रुपया चाह के दबाऊ सके ना। लेकिन अब बाबा जी ओके बदे सोचे। ये रहा कि विश्वास है आपको योगी जी पर? हाँ, अरे उनको और दिए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ दोस्तों, सब मिला के यही रहा कि ये उनके पिताजी हैं। पूरी बात हमने जानने का प्रयास किया, लेकिन अब यही रहा सब मिला के कि आज हम लोगों के बीच में इनका पुत्र नहीं है। छोटी मोटी बातें पहले भी होती रही, लेकिन ये लोग चारे गरीब हैं, सोचे कि मैटर क्या बढ़ाया जाए। लेकिन वो कहीं न कहीं जैसा बताया जा रहा है इनके द्वारा कि इनके पुत्र को पहले मारा गया था, लेकिन ये जो है उस मामले को दबा दिया इन्होंने। ना तो थाने पे एप्लीकेशन दिया आप लोगों ने, ना कहीं कुछ बताया। और जैसा बताया जा रहा है इनके द्वारा कि जिन लोगों ने मारा है उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा है। तो ये है कि अब उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, वो कैसे छूट के आए होंगे, कहाँ से रिवाल्वर है, रिवाल्वर जो भी मतलब मारे हैं वो क्या लाइसेंसी है कि और कहीं से पाए हैं। अब ये तो पुलिस महकमा और जांच का विषय है। अब मैं इसमें कहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इतना है कि जयदेव चौहान जी का ये कहना है कि हमें योगी जी विश्वास है, उनकी पुलिस पर विश्वास है। अब देखना ये है कि ये जो विश्वास है इनका कितना पुलिस महकमा यहाँ पे खड़ी उतरती है, क्योंकि बहुत से केस जौनपुर में तो इस समय अगर देखा जाए तो हत्याकांड का बहार आ गया है। एक के बाद एक की और हत्या हो रहा है। और उस हत्याओं का मेन रीजन जो है वो यही होता है कि जो अपराधी होते हैं वो छूट जाते हैं। जैसे थोड़ा सा बताऊंगा आपको, अनुराग यादव हत्याकांड हुआ, सबको मालूम है, गांव है कबरुद्दीनपुर, और थाना कौन सा है वो? गौरा बादशाहपुर थाना पड़ता है। गौरा बादशाहपुर थाने के कई सिपाही, दरोगा एसओ सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही रहता है कि चाहे तहसील हो चाहे थाना हो, अगर सही समय पे लेखपाल आकर के काम कर दें, पुलिस अपना काम कर दे तो मामले खत्म हो जाएं। लेकिन होता क्या है कि ढीला ढिलाई होते होते जब हत्या हो जाती है, हत्या होने के बाद क्या होता है वो तो प्रभु जानते हैं, या तो जो उसमें शामिल हैं वो जानते हैं। हमने आज पसेवा गांव में थे, यहाँ पे जो कुछ घटना हुई हमने दिखाने का प्रयास किया। जैसा कि उनके पिता ये कहना है कि हमें विश्वास है बाबा जी पर, तो वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर वहाँ तक मामला पहुँचता है तो कम से कम इस परिवार को न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इस परिवार का प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।